2, 1 start. Hi learners, hope you guys doing great. Welcome on our channel SC Educator. भाई समय बहुत कम बचा है. अभी भी कई बच्चे मैसेज आ रहा है कि सर अभी भी शुरू नहीं किया. स्ट्रैटेजी वीडियो देखा था, चीजें सही थी, स्टार्ट की 2 दिन फिर बिगड़ गया. पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है सर बिजनेस स्टडीज में. सर 12 चैप्टर है. अभी सर हर एक चैप्टर में पढ़ूं क्या? ऐसा कुछ बता दो हर चैप्टर के कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना, और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स है आप उसको अगर थॉरोली करते हो, मैं लिख के देता हूं भाई 80 में से 60 मार्क का पेपर तो यहां से ही बनना है. कई बार तो 70 का भी बना है. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें श्योर होता है कि भाई पेपर बनना ही बनना है, तो पहले उन टॉपिक्स को खत्म करते हैं ना. सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले, मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी के 12 चैप्टर्स के कौन से ऐसे टॉपिक है. शुरू करते हैं. सबसे पहला चैप्टर हमारा चैप्टर है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. भाई बहुत ही इजी टॉपिक है, दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट. पर आप हर बार देखना आपको एमसीक्यू में या 3 मार्क की केस स्टडी में क्वेश्चन दिखता है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशन लेवल. दूसरा सर कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट. इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी और इसके इंपॉर्टेंस भी. और तीसरा सबसे इजी, दैट आर द फीचर्स एज वेल एज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपका इफेक्टिवनेस भी आ गया, एफिशिएंसी भी आ गया. सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट साइंस प्रोफेशन हो तो ठीक, नहीं तो ठीक. सेकेंड यार, हर बार श्योर है आपके पेपर में चैप्टर 2 में आना ही है हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल कोई बिना पेपर बनता ही नहीं है. एफडब्ल्यू टेलर के टेक्निक्स आने ही हैं, या प्रिंसिपल्स, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. फिर समय बच जाए तो डिफिकल्ट टॉपिक उठा लेना ना, फीचर्स. फिर डिफिकल्ट टॉपिक उठा लेना ना, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल. पहले ये तो कर लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है. ये वो चैप्टर टॉपिक है जिसमें से पेपर निकलता ही है. तीसरा है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट. भाई ये तो चैप्टर ही छोटा है, तो 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं इसमें. एक है डायमेंशंस, वो अपना इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल. पढ़ना ही है, एमसीक्यू निकलेगा ही एक. आपको इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेंगे ही. 2 ही तो टॉपिक है. इसमें एक और टॉपिक है, वैसे 3 टॉपिक का मैं लिख रहा हूं. 2 है आपके फीचर्स. प्लीज यार ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो इसके तीनों टॉपिक आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे. सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है. फीचर्स भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा. और बात करते हैं हम प्लानिंग के, तो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एक हो जाता है टाइप्स ऑफ प्लान. इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, सब. सर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही फंक्शन है जिसके लिमिटेशन है, वो है प्लानिंग. और इसका एक लास्ट इंपॉर्टेंट है जो सबसे इजी आप लोग को आता है, वो है प्लानिंग प्रोसेस. अगर आपने 3 टॉपिक भी कर लिए तो एक बार आपके इंपॉर्टेंस अच्छे से निकल जाते हैं. फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की. तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसमें से एमसीक्यू निकलता ही है. फंक्शनल, डिविजनल. जब आप फंक्शनल और डिविजनल की तैयारी कर रहे हो तो साथ में भाई डिफरेंस कर लेना. अपने को डिफरेंस भी प्रिपेयर करना, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, कौन किसके लिए सही है, कौन सा बढ़िया है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. हाँ गाइस, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं और सीबीएसई उसमें से पेपर बनाता है और आता है तो पढ़ने ही पड़ेंगे. कुछ चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते. दिस इज द मस्ट. जैसा है कि कोई भी मेन्यू बिना स्वीट के अधूरा होता है, तो बीएसटी की पढ़ाई आप कुछ टॉपिक्स के बिना नहीं कर सकते. यू हैव टू डू डेलीगेशन, यू हैव टू डू डिसेंट्रलाइजेशन. अब वैसे ही हम बात करें स्टाफिंग की, तो इसमें तो बस लिमिटेड टॉपिक्स है भाई, यही पढ़ना है. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एमसीक्यूज में आता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस. एक चीज और, जब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, इसके इंपॉर्टेंस. ठीक है. फिर अब आप लोग को इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है, वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. इतना पढ़ लिया ना, काम खत्म. इसी में से मैक्सिमम टाइम पेपर पूछा गया. हाँ, मैं ये नहीं कहता कि स्टाफिंग प्रोसेस आता नहीं है, बट ये मेजॉरिटी टाइम यही चीज़ों में से आता है. नेक्स्ट है अब हमारा डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या पढ़ना है? डायरेक्टिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैं डिफिकल्ट टॉपिक बता रहा हूँ, फिर से एक डिफिकल्ट टॉपिक है, दैट इज योर कम्युनिकेशन बैरियर्स. और फिर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. और साथ ही साथ में एक और टॉपिक पढ़ना है जो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, प्लीज अगर टाइम बचे तो लास्ट में पढ़ना, दैट इज टाइप ऑफ लीडरशिप. इसमें से कई बार 1 मार्कर और 3 मार्कर्स बहुत सारे सैंपल पेपर्स की बुक्स में दिया हुआ है.
नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, यहाँ तो है ही सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है तो तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। कंट्रोलिंग प्रोसेस, रिलेशनशिप एंड इंपॉर्टेंस। देखो गाइस, जो चैप्टर छोटे हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। इसमें 3 ही टॉपिक है, तो 3 टॉपिक में से 1 या 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग एंड फिक्स। ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, आ जाता है। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें एक चीज फिक्स रहती है पेपर्स में, वो है इसका सम। सम्स का मैं एक वीडियो डालूंगा आगे जाके, जिसको भी वीडियो में चाहिए प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा आपको क्या चाहिए। सम चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा वीडियो के कमेंट में। नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट में इसी चैप्टर में से डिफरेंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। एक है प्राइमरी और सेकेंडरी, एक है मनी और कैपिटल मार्केट, एक है इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 100% आएगा, एक है स्टॉक एक्सचेंज और एससीबी। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोसीजर को हटाया है क्योंकि बहुत रेयर बार है कि 6 मार्क में क्वेश्चन आया है। एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है तो आपके एंड में बचे तो कर सकते हो, क्योंकि 6 मार्क में 14 पॉइंट आते नहीं है। बच जाए तो फिर कर लेना, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एक और इसमें में बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी पहले, दैट इज फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। जो 5 कंसेप्ट है ना, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोशल टर्म, वो और गुड ब्रांड नेम, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। और लास्ट है प्रमोशन। प्लीज ये टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लास्ट है आप लोगों का कंज्यूमर में कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसमें एक और ऐड कर दो रिलीफ अवेलेबल, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल वाला है। 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ क्या बहु भाई। अब बात समझ लो, ये सारे टॉपिक से पेपर ऑलमोस्ट निकल कर आता है, सबको पता है। अब ये टॉपिक की तैयारी कैसे करनी है, इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा जिसमें हर चैप्टर के 1 शॉट है। आपको उसमें मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया कौन से टॉपिक कहाँ एक्सप्लेन्ड है। अब उसको फटाक से रिवाइज करो और उसकी केस स्टडी पे आओ। और एक चीज़ और आपको ज़रूर से करनी है कि भाई कमेंट में बताना है आपको नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए। क्या आपको PYQs चाहिए, क्या आपको केस स्टडीज़ चाहिए, क्या आपको MCQs चाहिए, सारी चीज़ें। मैं एक पोल भी डालूंगा चैनल पे, तो गाइस गेट रेडी, अब मचाते हैं। अब चैनल थोड़ा एक्टिवेट भी हो गया है, बच्चे भी आ गए हैं, अब मचाते हैं, ठीक है। तो सी यू ऑन द अदर साइड। मज़ा आ गया, प्लीज़ ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा चैप्टर वाइज। मिलते हैं आज के इतना ही, एंड तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मचाते हैं साल 12th को, दिखाते हैं हम क्या है। तो आज के इतना ही, टाटा, सी यू, बाय गाइस।